चलिए भाई, मंगलवार की सुबह फिन निफ्टी की यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के एक्सपायरी का दिन और साथ साथ इस हफ्ते का डे 2 और वो जो नए रिकॉर्ड स्तर तोड़ने का सिलसिला है वो कंटिन्यू करता हुआ भारतीय बाजारों में कल हफ्ते की बहुत बढ़िया शुरुआत होती हुई नजर आई। हमारा निफ्टी यान वो आकाश को चीरता ही चले जा रहा है। गजब का मूव। कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी कल 19,700 के ऊपर पहली बार जाके बंद होता हुआ नजर आया। दिन के दौरान 150 पॉइंट का उछाल था, ऑलमोस्ट डेज हाइस के आसपास क्लोज होता हुआ। कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी वो रिकॉर्ड डेट से पहले लगातार मोमेंटम पिकअप करती हुई तो हैवी वेट बाजार में कंट्रीब्यूट कर रहा था। कोई एचडीएफसी बैंक अपने स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स पर मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। दो देश की हैवीवेट कंपनीज बढ़िया परफॉर्म कर गई और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स तो अपनी जगह, उन नंबर्स में जो अच्छे आंकड़े थे उसको देखते हुए निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पर रखिएगा। उसके बाद पूरा निफ्टी बैंक सेकेंड हाफ में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके गया। तो आईटी नहीं चला तो क्या, बैंक्स थे, कोई ना कोई पॉकेट बढ़िया तरीके से बाजार की मदद करने के लिए सामने खड़ी हुई, बहाना ढूंढ के खड़ी हुई नजर आएगी। इस तरह का मोमेंटम है और ये सब हो रहा था जब ग्लोबल क्यूज सबड्यूड थे, है ना। कल सुबह चर्चा हो रही थी सब फ्लैट है, एशिया फ्लैट है, यूएस में मिला जुला कामकाज हुआ। वो फ्लैट क्यू से चलते फ्लैट शुरुआत जरूर करी होगी भारतीय बाजारों ने, लेकिन दिन के दौरान अपनी ही चाल हम पकड़ते हुए नजर आए। फिर भी ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है, नजर रखने की जरूरत है। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी यानी कि गांधीनगर से जो हमारे लिए क्यूज आ रहे हैं वो कहते हैं भाई फिर 50-60 पॉइंट ऊपर खुलते हुए नजर आएंगे भारतीय बाजार। तो 19,700 के ऊपर क्लोज हुए हैं और फर्दर अप मूव्स और फर्दर लेग्स हैं इस मोमेंटम के। अगर ऐसे ही तेजी रही, कल की क्लोज से वो जो जादुई साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है जो भी कह लीजिए 20,000 का आंकड़ा केवल 1.4% दूर था और अब इस तरह के गैप अप के बाद वो दूरी और सिमटती हुई आपको नजर आएगी। कोई तैयारी करिएगा, टी शर्ट के अलावा भी कुछ आगे बढ़े। 20,000 आने वाला है यार स्क्रीन पे। हम लोगों ने तय किया था कि टी शर्ट नहीं पहनेंगे, ठीक है, कुछ नया पहन लेते। तो 19 पार हो गया है तो उसका पैसा अकाउंट में क्रेडिट कर लेते टी शर्ट का। यूपीआई देखो अपना, हो सकता हो गया हो। एक बार हुआ था, वही था। ओहो, शगुन का 1 रुपया मिल चुका है। ठीक है भाई, पीछे वाला अमाउंट बाद में आएगा, अभी शगुन का आ गया। हाँ। ठीक है, अच्छा। गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत एशिया रख दीजिए स्क्रीन पे प्लीज क्विकली। उसके बाद दिखाइएगा यूएस के बाजार। एशिया में जो कामकाज हो रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। हैंगसेंग अभी खुला नहीं है क्या? कल छुट्टी कर दी गई थी वहां पे तूफान के चलते। हैंगसेंग हांगकांग के बाजार आज टिक्स नहीं आ रहे, पता नहीं छुट्टी कंटिन्यू नहीं हो गई। जो भी है आपकी स्क्रीन पे बाकी के सारे एशियन मार्केट्स आ गए थे और ये है यूएस के बाजार। कल फिर 1/4 से आधे क्या 1% तक की मजबूती। नैस्डैक दरअसल 1% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था, तो फिर से मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ। अच्छे नतीजों की होप्स या अच्छे नतीजे आ रहे हो, ये सब अपनी जगह है। मुझे लगता है मूड माहौल बदल दिया उस इन्फ्लेशन के नंबर्स ने, उसके बाद वो चश्मा ही बदल गया, सब कुछ अच्छा लगने लगा है। तो मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। वो कह रहा है ग्लोब में, नीरज जी बताएंगे आपको। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो तब और अब स्क्रीन पर रख दीजिएगा कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां फ्यूचर्स आज सुबह खड़े हुए। ये है डिफरेंशियल। मिसाल के तौर पर डाउ 34,600 पे छोड़ा था, 755 पे खड़ा है। ये डिफरेंशियल है, वो एशिया डाइजेस्ट कर रहा है, वो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी डाइजेस्ट करता हुआ। नीरज जी बताएंगे ग्लोब पे, बातचीत करेंगे। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या चल रहा है? ऊपर वो उसका अपडेट क्या है हमारे चंद्रयान का? चंद्रयान तो अभी ऑर्बिट में चक्कर कर रहा होगा उसका। अभी वाला फेज है जिसमें वो गरम तेल में पूरी डाल दो, गैस बंद कर दो, पूरी डालो, फूल जाती है, फिर ऐसे। हाँ, अभी वही चल रहा है। हाँ, मुझे बताया तो अक्षय कुमार ने ऐसे चलता है। तो अभी क्या अभी वो चल रहा है। मूड कैसा है? मूड लेकिन अच्छा है। देखो, पहली बात तो एकदम वन लाइनर ये कि कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं जिससे मार्केट को आप दाएं बाएं समझने की कोशिश करें। एक बिल्कुल लीनियर मूवमेंट में ऊपर की तरफ चल रहा है मार्केट। कल भी मजबूती के साथ ट्रेड हुआ और रिजल्ट्स को लेकर के लोग बहुत होपफुल है और इस हफ्ते और कई सारे रिजल्ट्स आने हैं, तो उसको लेकर के एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। एक जो चिंता लोगों को लग रही थी क्रूड बहुत बढ़ रहा है, वो फिर नीचे आ गया, ठंडा पड़ गया। $78 के आसपास आ गया। तो इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे है।
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना चाहिए, हेज फंड्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो यूएस मार्केट में बना रखी थी वो कट कर रहे हैं, और जो गोल्डमैन सैक्स है उसने यूएस रिसेशन में जाएगा इसका जो अपना अनुमान लगाते हैं उसको और घटा दिया है। यानी सारी पॉजिटिव खबरें बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए आती हुई अमेरिका में दिख रही है, और इसीलिए तेज़ी बन रही है। तो ये कमोडिटीज़ का पुल बैक इसलिए आया क्योंकि जो चीन का डेटा आया है कल, जीडीपी का है, तमाम सारे, वो डेटा बहुत अच्छा नहीं आया है। तो जो कमोडिटी थोड़ा सा राइज हुआ था वो नीचे आ गया है, और उसके बावजूद जो है अब देखिए डॉलर थोड़ा सा नरम अभी भी है, पिछले हफ्ते 2% कमज़ोर हुआ था डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर की करेंसी की वीकनेस के बावजूद कमोडिटीज़ ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि चीन का डेटा बहुत अच्छा नहीं था। तो ये हमारे लिए फ़ायदा, भारतीय बाज़ारों के लिए इसको अच्छा मानना चाहिए। और एक खाली खबर है जो इंडियन रिफाइनर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि रशियन डिस्काउंट खत्म हो रहा है लगभग। सब खरीद रहे हैं इसीलिए क्या है? नहीं, प्राइसेस ऊपर गए ना तो वहाँ का डिस्काउंटिंग खत्म हो रही है, प्रोडक्शन में उनका कम हो रहा है, तो वो तो हमें तो कहा था $30 नीचे देंगे। $30 अभी 80 पे चल रहा है, 60 पे कैपिंग लगी हुई है, तो आपको 60 से ऊपर जो मिल रहा है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं, 60 से नीचे अब मिल नहीं रहा। तो बाकी सबको क्या पता चलेगा हम पीछे से क्या पेमेंट कर रहे हैं? हम 60 पे कैपिंग लगी, हम 55 पे धीरे से कर रहे हो, क्या पता? कैसे करोगे? कैसे ऐसा नहीं होता क्या? रुपये देखो, मैं यूपीआई कर दूं सीधे उनके अकाउंट में। नहीं, यूपीआई तो करोगे, अगर रूबल यूपीआई कर सको तो ठीक है। अभी 42,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है रशियंस का, हम दे नहीं पा रहे, तो इसीलिए तो यूएई से जो टाइप हुआ था ना कि अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, तो अब धीरे धीरे ट्रेड इधर शिफ्ट होगा। तो ये रिफाइनर्स के लिए जो बहुत डिस्काउंट मिलता था शायद कम मिले, तो अदरवाइज संकेत बहुत ही शानदार संकेत है। कोई कंप्लेंट नहीं है भाई, संकेत बढ़िया है, यूएस के मार्केट की चाल बढ़िया है, रिसेशन को लेकर डर रिड्यूस हो रहा है। अब धीरे धीरे वो रिसेशन किस तरह का रहेगा, होना तो था, होगा कैसा, अब सब बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग होगी साहब। और सॉफ्ट लैंडिंग का आसान शब्द में मतलब होता है इन्फ्लेशन काबू में आ जाए और लेबर मार्केट में ज्यादा असर भी ना पड़े, जॉब्स भी ना छूटे लोगों की, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग है। और उसी तरफ शायद यूएस बढ़ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसीलिए इक्विटीज मूड में, इसीलिए रिस्क कॉन्ट्रेड्स आपको टेबल पे आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए वीरू के पास चलें, बढ़िया मूव्स कल फिर हमने एंजॉय करे। वीरू, बहुत सॉलिड मोमेंटम और आज फिर एक बढ़िया गैप अप की तैयारी। डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, कितनी हद तक तेजी की गुंजाइश है, और फिर इस गैप अप के बाद हमारी रणनीति क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए अभी नीरज जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, एक क्रम जारी है और वो अभी भी जारी है। डेटा स्ट्रांग है और इस बाजार को खेलने का तरीका वही है, डिप को फर्स्ट बेस तक के बाय कीजिए और ऊपर के पिवट पॉइंट को क्रॉस होते साथ बाजार में स्विंग काफी आएगा। कल क्या अप्रोच थी, 1963 के जो ऊपर का डिप है उसको बाय करना है आपको, सॉरी 540 के ऊपर के डिप को बाय करना है, बाय कीजिएगा, या फिर 633 633 कटे तो आपको 707 स्क्रीन पे मिलेगा, वो मिल गया। बेटर ट्रेड था कल आशीष, दो ट्रांचेस में निफ्टी बैंक पर, बाय डिप अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, करीब वो भी मिला। और एक बात मैंने सुबह कल उल्लेख किया था जिसका कि कॉल आइटर्स 2 जोन पे प्लेस्ड हैं, 45,000 और 45,200। इस जोन में प्रॉफिट कीजिएगा, बट द मोमेंट यू विल क्रॉस 45,210 स्विंग टुवर्ड्स 45,477 मिलेगा, और वो मिला भी। कुल मिला के बेस को बाय करना है और ऊपर के कॉल आइटर्स पर नजर रखिए, जैसे ही वो जोन बाइसेक्ट हो रहा है ट्रेड्स मिल रहे हैं। कल इंस्टीट्यूशनल फिगर्स काफी थिन थी, 73 करोड़ रुपए की, मात्र 64 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक, मतलब चर्निंग थी, किसी पर्टिकुलर सेक्टर से एग्जिट करके अगर आप देखें, आई थिंक रिलायंस और एचडीएफसी की तरफ पैसा गया। इंडेक्स फ्यूचर्स 217 करोड़ रुपए का बाय किया, 4472 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1958 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। एक चीज बात बड़ी अच्छी आशीष, वो ये कि 3,12,000 पुट शॉर्ट हुई हैं, यानी बाजार ने पिछले दिनों में, यानी निफ्टी और निफ्टी बैंक ने जिस अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज किया, फॉर इंस्टेंस 19,500 के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर, कल पुट राइटर्स का कन्वर्शन ये आ गया है कि ये जोन वॉलेट नहीं होगा, और इतनी हैवी पुट राइटिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में ना के बराबर कामकाज हुआ, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कवर हुए थे। एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग का पिरामिड लेके आइएगा, और वो करीब अब 91,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। मेरी अप्रोच करेगी ठीक वही जो पिछले 10 दिन की अप्रोच रही है आशीष। आपके स्क्रीन पे जरा पिरामिड्स आएंगे, उनको देखिएगा। कॉल आइटर्स जैसे कि मैं कल भी कह रहा था आशीष, अब सिर्फ 2 ही स्ट्राइक्स पे हैं, 19,800, यानी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 19,800 की पॉसिबिलिटी बहुत है। उसके बाद अगर कॉल आइटर कहीं परसिस्ट करता है तो दैट्स ओनली 20,000, 20,000, 19,800, 20,000। कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 19,600 की स्ट्राइक पे,
19,600 पे कल करीब करीब आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया 1,35,00,000 का। 1,35,00,000 का आउटस्टैंडिंग पहुंच गया। और ये देखिए आपको 19,500 के पुट के ओआई को ओवरटेक कर गया 19,600 के पुट का ओआई। सो बेस वन, पहले बेस वन डिफाइन करता हूं। बेस वन को आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन 19,646 प्लस 10 माइनस 20 पॉइंट्स, इसको बाय कीजिएगा। और ऊपर की तरफ आशीष आज का पिवट पॉइंट जैसे कि कल था 19,633, आज का ऊपर का पिवट पॉइंट है 19,745। ये कटा तो आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 19,778 और 803। एक और चीज याद रखिएगा, एज अ डे ट्रेडर जैसे कि मैंने कल भी कहा, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट है 19,800। तो प्लीज 19,800 की ट्रेजेक्टरी में अपने प्रॉफिट्स को एक बार जरूर कैश में कन्वर्ट कीजिएगा। पोजिशनली कोई चेंज इन व्यू नहीं है। निफ्टी बैंक बेहद खूबसूरत कल अगर आप देखें क्लोज रहा थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि कल मुझे इंप्रेस कर गया एचडीएफसी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छी लॉन्ग पोजीशंस, अच्छी ऑप्शन एक्टिविटी थी। तो हमारे पास एक ऐसा स्टॉक फ्यूचर और बचा है जिसको अभी डिलीवर करना बाकी है। ऑप्शन स्टेट्स देखिए तो कल जिस प्रकार का एचडीएफसी के बैंक के बाद का मूव आया, आपने 45,000 के कॉल राइटर को ओवरटेक किया, आपने 45,200 के कॉल राइटर को ओवरटेक किया। अब वहीं पर पुट राइटर है, ये ब्लू और ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल है आशीष। सो अब आउटस्टैंडिंग वाइज 46,000 की कॉल पे ही सबसे ज्यादा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बेस वन लेके आइएगा किसी भी सूरत हाल में 45,322, 45,210 बेस वन। यहां तक का डिप मिले उसको बाय कीजिएगा, अवश्य बाय कीजिएगा। वो एक कंट्रोल्ड फॉल माना जाएगा आशीष। और ऊपर की तरफ जो पिवट पॉइंट है वो है 45,651। अगर 45,651 कटता है तो एक स्विंग टुवर्ड्स 760 एंड 866 पॉसिबल है। लेकिन एज ए डे ट्रेडर याद रखिएगा 866, 910 इस ट्रेजेक्टरी में प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा आशीष। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इस तेजी में भी मन खरीदारी करने का बनाना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कंटिन्यू होगी। और कोई भी कंट्रोल डिप बेस वन तक जो जा रहा है, बेस वन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां आए तो खरीदारी करने की हिम्मत करें, तेजी करने का मन बनाए। 646 के आसपास के जोन प्लस माइनस 10-20 पॉइंट्स, वो जोन है हमारे एंटर करने का। ऊपर 745 वॉच आउट करिए, एक बार निकला तो तेजी और तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। क्विकली हर्षद जान लिए जाए सारे इंपॉर्टेंट आज के स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। एलटीआई माइंडट्री नंबर्स उम्मीद से थोड़े से मिस है। मुनाफे में 35% तक की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। 1151 करोड़ का आंकड़ा आया, लेकिन एक्सपेक्टेशन 1194 करोड़ की थी। आप देखिएगा मार्जिन 16.7% पर आता हुआ ये इन लाइन है, लेकिन कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर जो रेवेन्यू का आंकड़ा आया है वो एकदम फ्लैट है। 0.1% तक की ही ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पर पिछले बारी करीब 0.7% तक का इजाफा देखने को मिला था। अच्छा, कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई है उसमें भी वही कहा गया है जो बाकी कंपनियों ने कहा कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप को लेकर क्लाइंट ज्यादा सतर्क है नई डील साइन करने से पहले, और साथ ही साथ ये कह भी रहे हैं कि कुछ अजम्पशंस जिन्होंने साल की शुरुआत में लिए थे वो कुछ गलत पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कह जरूर रहे हैं कि FY24 के अंत तक EBITDA मार्जिन ये 17 से 18 के बैंड को अचीव कर पाएंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिप रहेगा और साथ ही साथ डबल डिजिट ग्रोथ FY24 में हासिल करना मुश्किल लग रहा है। ये एलटीआई माइंडट्री की कमेंट्री है। दूसरी तरफ टाटा एलेक्सी, और टाटा एलेक्सी के केस में भी हमने देखा है एक थोड़ा सा फ्लैट क्वार्टर आया। खासतौर से आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें, सिर्फ 2% बढ़ी है, 188 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया। रेवेन्यू में 17% का इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने डिलीवर किया है उसकी तुलना में रेवेन्यू में क्लियरली स्लो डाउन नजर आ रहा है। EBITDA लेवल पर भी मार्जिन खास तौर से अगर आप ध्यान दें वो ड्रैग डाउन कर रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पर करीब 20 बेसिस पॉइंट का डिप है, ईयर ऑन ईयर 340 बेसिस पॉइंट का डिप है, तो प्रेशर है। कंपनी ये कहती है कि यहां पर भी कुछ डील क्लोजर्स में डीले होता दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को लेकर डील विंस फेवरेबल है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, वहां पर ट्रैक्शन देखने को मिला है। यह है टाटा एलेक्सी और एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स। इन्फोसिस आज रेडार पर रहेगा। वैसे भी 20 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उससे ठीक पहले कंपनी ने अनाउंस किया है कि एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ इन्होंने 5 साल की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डील साइन की है
और ये लगभग $2 बिलियन की डील दरअसल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ये ड्राइव कर सकता है आज स्टॉक के सेंटिमेंट को, और नंबर्स 20th को आएंगे। इसके अलावा 2 और स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। एक अमर राजा, जहां पर खबरें हैं कि एक ब्लॉक डील होगी, और क्लैरियोस ARBL दरअसल पूरी तरह से अपना 14% का स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा, एग्जिट करेगा। 651 रुपीस प्रति शेयर पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ शीला फोम, और शीला फोम ने दरअसल 2 एक्विजिशंस अनाउंस की। एक तो कॉम्पिटिटर कर्लॉन को अक्वायर करे, और एक कुछ दिन पहले ही हमने दरअसल मनी कंट्रोल के हवाले से खबर दर्शकों के सामने रखी थी। तो 95% रफली स्टेक कर्लॉन में 2150 करोड़ में अक्वायर किया जा रहा है। दूसरा एक और ब्रांड है फर्लेंको, जो लार्जली रेंटल फर्नीचर के बिजनेस में है। उस पर्टिकुलर एंटिटी में 35% हिस्सा कंपनी खरीद रही है, और ये सौदा हो रहा है 300 करोड़ में। रखिए इन तमाम स्टॉक्स रेडार पे। और भी एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो 8:30 बजे स्टॉक सी न्यूज अब डिस्कस होंगे, तो और डिटेल में बातचीत होगी। मल्टी मिलियन मल्टी ईयर, 5 साल 2 बिलियन, सारा एकदम लिखा चुका है, सब बदल गया है। ठीक है, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस आज की कमोडिटी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चले भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, वो हांगकांग के टिक्स नहीं आ रहे थे, हैंग सेंग आ गया है 2% नीचे खुलता हुआ कल की छुट्टी के बाद। चाइना की तो दिक्कतें अपनी अलग ही हैं, सबको कुछ चाहिए, गवर्नमेंट पैसा डाले, पर ऐसा कुछ डल रहा नहीं है, तो और इकोनॉमी के आंकड़े गड़बड़ा रहे हैं, तो उनकी तस्वीर अलग है, बाकी ग्लोब बढ़िया है। कैलेंडर आज का, फिन निफ्टी की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे हम, साथ में इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आने, प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे है। लार्जली वैसे ही जब कमाई का अड्डा चल रहा होता है उस समय नंबर्स आ जाते हैं बाजार के दौरान। वायदा की 4 कंपनीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो इनका जनरल इंश्योरेंस, इनका लाइफ इंश्योरेंस, प्लस लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज और पॉलीकैप के नंबर्स। बाकी कैश के छोड़ रहा हूं। एक्स डिविडेंड में ऐसा कोई निफ्टी का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बस सिर्फ स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। एजीएम्स है सुबह 10 बजे, पहले तो अदानी एंटरप्राइजेस की, उसके बाद अदानी टोटल गैस की आगे होगी। देखते हैं मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आ रही है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज डे 2 है, कल बंद होगा। वैसे पहले दिन ही निकल गया है, भर गया है, 2.23 टाइम्स भर चुका है, 2.3 टाइम्स शायद भर गया है। कनाडा का सीपीआई, यूएस के रिटेल सेल्स, रेड बुक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, ऑस्ट्रेलिया ने जो ब्याज दरें बढ़ाई थी, आज वो मिनट्स रिलीज होंगे। वो अपोजिशन मीट जो चल रही है बेंगलुरु में, आज उसका डे 2 है। सुबह 11 बजे बेंगलुरु में अपोजिशन वाले मिल रहे होंगे, शाम को 5 बजे एनडीए वाले मिलेंगे, वो दिल्ली। एक बेंगलुरु में मिल रहे होंगे तो एनडीए वाले दिल्ली में अपनी मीट कर रहे होंगे आज। बीजेपी ने सबको इनवाइट कर रखा, और पीएम मोदी भी वहां पे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, पीएम मोदी पोर्ट ब्लेयर का नया एयरपोर्ट का टर्मिनल जो है उसे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेट करेंगे। चलिए इस नोट पर, अच्छा नहीं मैं ब्रेक लूं उससे पहले दिखाइए क्विकली गिफ्ट निफ्टी। मजबूत शुरुआत के इंडिकेशंस वहां से आने गांधीनगर से, और छोड़े जा रहा हूं आपको आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ। स्क्रीन पे दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। ब्रेक के उस पर लौटेंगे सीधा सौदा के साथ।